वैशाली जाने का मार्ग सारिपुत्त के लिए परिचित था। इन्होंने और अनाथपिंडिक ने बुद्ध और संघ के प्रति जो जिज्ञासा लोगों में जागृत कर दी थी, इसके कारण वे जहाँ भी जाते उनका उत्साहपूर्वक स्वागत होता। रात को भिक्षु अचिरावती नदी के तट पर विश्राम करते। भिक्षु दल वहाँ 3 वर्गों में आया था। पहले दल के नेता बुद्ध एवं सारिपुत्त थे, दूसरे के असज और तीसरे के मौदगल्याण। कभी कभी वन में या नदी तट पर स्थानीय लोग बुद्ध की देशना सुनने आ जाते। श्रावस्ती आने पर सुदत्त और राजकुमार जेत ने उनका स्वागत किया और उन्हें नए विहार में ले गए। जेतवन की सुव्यवस्था देखकर बुद्ध ने सुदत्त की प्रशंसा की। सुदत्त ने कहा कि यह तो मान्य सारिपुत्त और राजकुमार जेत के परिश्रम का फल है। त्रामणेर राहुल 12 वर्ष का हो गया था। यद्यपि वह सारिपुत्त के मार्ग निर्देश में धर्म शिक्षा प्राप्त कर रहा था, किंतु सारिपुत्त के 6 महीनों तक बाहर रहने पर मान्य मौदगल्याण ही उनके शिक्षक थे। जेतवन आकर वह फिर सारिपुत्त से शिक्षा प्राप्त करने लगा। बुद्ध के आगमन पर राजकुमार जेत और सुदत्त ने स्वागत समारोह का आयोजन किया। सारिपुत्त के साथ रहकर सुदत्त को बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के विषय में ज्ञान होने से वह बुद्ध का भक्त हो गया था। बुद्ध की धर्म देशना सुनने के लिए सुदत्त ने कभी स्थानीय लोगों को आमंत्रित किया था। आगंतुकों में राजकुमार जेठ की माताजी रानी मल्लिका और उनके 16 वर्षीय राजकुमारी भी थी। लोगों की जिज्ञासा शांत करने के लिए बुद्ध ने अपनी देशना में 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग पर प्रकाश डाला। धर्म देशना सुनकर रानी और राजकुमारी के हृदय कपाट खुल गए। दोनों ही उनको शिष्या बनाना चाहती थी, किंतु इसके पूर्व रानी राजा प्रसेनजीत से अनुमति ले लेना चाहती थी। उन्हें पक्का भरोसा था कि निकट भविष्य में राजा बुद्ध से मिलेंगे। राजा प्रसेनजीत की बहन राजा बिंबिसार की पत्नी थी, जो 3 वर्ष पूर्व बुद्ध के त्रिरत्नों का उच्चार कर चुकी थी। श्रावस्ती के बहुत से महत्वपूर्ण धार्मिक नेता जिज्ञासा वंश बुद्ध की देशना सुनने आए थे। उनमें से कईयों ने अपने हृदयों को प्रकाशित अनुभव किया। अन्य धर्म नेताओं की दृष्टि में बुद्ध सुयोग विरोधी थे, जिन्होंने उनके विश्वासों को चुनौती दी थी, किंतु सभी मानते थे कि उनका आगमन श्रावस्ती के धार्मिक जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। स्वागत समारोह और बुद्ध की देशना के बाद सुदत्त ने जेतवन विहार बुद्ध और संघ को उपहार में दे दिया। बुद्ध से सुदत्त की प्रशंसा करते हुए कहा, इस विहार में भिक्षुओं की जंगली जानवरों, सर्पों, मच्छरों और वर्षा से रक्षा हो सकेगी। इस विहार में चारों दिशाओं में भिक्षु आएंगे। मुझे विश्वास है कि तुम इसी प्रकार स्वयं भी सद्धर्म मार्ग को जीवन में अपनाओगे। अगले दिन बुद्ध और भिक्षु 15-15 के 12 दलों में विभक्त होकर नगर में भिक्षाटन के लिए गए।
गौरी चीरधारी भिक्षुओं को शांत और मौन भाव से भिक्षा मांगते देख लोगों को बहुत भला लगा और जेतवन विहार में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी। बुद्ध जेतवन में प्रति सप्ताह देशना करते, जिसे सुनने काफ़ी लोग आते। राजा ने बुद्ध की उपस्थिति का प्रभाव ज्ञात हुआ, किंतु वह राजकाज में व्यस्त होने के कारण जेतवन नहीं जा सके। एक दिन घर में परिवार के साथ भोजन करते हुए राजा प्रसेनजीत ने बुद्ध को चर्चा छेड़ी तो रानी मल्लिका ने बताया कि राजकुमार जेत ने बिहार के निर्माण में कितना योगदान किया है। राजा ने राजकुमार से बुद्ध के विषय में बताने के लिए कहा तो राजकुमार ने जो कुछ देखा सुना था वह सब राजा को बता दिया। साथ ही उसने बुद्ध का सामान्य उपासक बनाने की भी अनुमति राजा से चाही। राजा प्रसेनजीत को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बुद्ध को इतनी कम आयु में संबोधित प्राप्त हो गई थी। बुद्ध उस समय 39 वर्ष की आयु के थे, जिस आयु के राजा स्वयं ही थे। पुराण, कश्यप, मास्करी, गोशालिपुत्र, निर्ग्रंथ, जाति पुत्र, संजय, वैराति पुत्र, शरीखे, धर्माचार्य जिस मुक्ति मार्ग को अब तक प्राप्त नहीं कर सके हैं, उससे आगे तक के ज्ञान और साधना तक बुद्ध कैसे पहुंच सकते हैं। राजा ने निश्चय किया कि अवकाश मिलते ही वह स्वयं बुद्ध से भेंट करने जाएंगे। वर्षा ऋतु आने वाली थी। बुद्ध ने जेतवन बिहार में ही वर्षा प्रवास करने का निश्चय किया। वेणुवन बिहार के पूर्व अनुभव के फलस्वरूप जेतवन में इस प्रवास की समुचित व्यवस्था हो गई। श्रावस्ती में 8 नए भिक्षुओं ने संघ में प्रवेश किया। सुदत्त ने स्वयं अनेक मित्रों का परिचय कराया जो संघ में उपासक बन गए और बिहार के कार्यों में सहायता देने लगे। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया जिसके चेहरे पर दुख दर्दों के मारे झुर्रियाँ पड़ गई थी। उसके एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई थी और वह कई दिनों तक खड़े होकर अपने पुत्र को पुकारता रहा। वह ना खा सकता था, ना ही पी सकता था और ना ही सो सकता था। बुद्ध ने कहा कि प्रेम से दुख तो होता ही है। उस व्यक्ति ने आपत्ति की, आप गलत कह रहे हैं, प्रेम से कष्ट नहीं होता, प्रेम तो प्रसन्नता और आनंददायक होता है। बुद्ध कुछ आगे कह पाते वह दुखी व्यक्ति झपाटे से बाहर चला गया। निरुद्देश्य घूमने के बाद वह रास्ते पर जुआ खेलने वालों के पास रुका और बुद्ध से हुई बातचीत बताई। सभी उससे सहमत थे कि बुद्ध गलत कह रहे थे। शीघ्र ही यह खबर श्रावस्ती भर में घूम गई और इस पर गर्मागर्म बहसें होने लगी। आखिर यह बात राजा प्रसेनजीत के पास भी पहुंची और एक दिन घर पर भोजन के समय राजा ने कहा कि वह बुद्ध भिक्षु उतना महान गुरु नहीं जितना तुम लोग समझते हो। रानी सारी बात सुनकर बोली, यदि बुद्ध ने ऐसा कहा है तो निसंदेह सत्य ही होगा। राजा ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। पहले प्रश्न पर स्वयं गंभीरता से विचार कर लो। बच्चों की तरह बातें नहीं करते। रानी चुप रही क्योंकि उसे विदित था कि राजा अपनी बुद्ध से मिले नहीं हैं। अगले दिन उसने एक पंडित को बुद्ध के पास यह जानने को भेजा कि बुद्ध ने वैसा कहा या नहीं। यदि कहा है तो इसका स्पष्टीकरण कर दीजिए। वह जो भी कहें उसे ध्यान से सुनकर मुझे आकर बताना। पंडित जाकर बुद्ध से मिला और रानी का प्रश्न पूछा। बुद्ध ने कहा,
हाल ही में मैंने सुना कि श्रावस्ती में एक महिला की माँ मर गई। उसे इससे इतना धक्का लगा कि वह पागल हो गई और हर एक से पूछती फिर रही है कि क्या तुमने मेरी माँ देखी है। मैंने यह भी सुना कि दो प्रेमियों ने प्रेम विवाह ना कर पाने तथा लड़की की शादी किसी और से हो जाने पर आत्महत्या कर ली। क्या इन दोनों घटनाओं से प्रकट नहीं होता कि प्रेम से दुख होता है। पंडित ने बुद्ध के वचन ज्यों के त्यों रानी को जा सुनाए। रानी ने एक दिन राजा को विश्राम के क्षणों में कहा, महाराज क्या आप राजकुमारी को स्नेह करते हैं। राजा रानी के प्रश्न पर आश्चर्यचकित होकर बोले, बिल्कुल करता हूँ। यदि वह किसी दुर्भाग्य की शिकार हो जाए तो क्या आपको दुख ना होगा। राजा रानी का प्रश्न सुन चौंके। अकस्मात उनकी समझ में साफ हो गया कि दुख के बीज प्रेम में ही विद्यमान है। व्यक्ति की कल्याण कामना प्रिय पात्र के अभाव में दुख में परिणित हो जाती है। बुद्ध के शब्दों में कठोर सत्य छिपा हुआ है। इस सत्य से राजा अधीर हो उठे। राजा ने कहा, जैसे ही अवसर मिलेगा मैं भिक्षु गौतम से भेंट करने जाऊंगा। रानी प्रसन्न थी। उसे विश्वास था कि एक बार राजा बुद्ध से मिले तो उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि बुद्ध की शिक्षाएं कितनी असाधारण है। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि प्रेम दुखदायी होता है।